हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम कंप्यूटर क्लास 6 की बुक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का कोर्स हमारे बच्चों के कोर्स में आ गया है, तो इसे भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम शुरुआती जानकारी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। ए कंप्यूटर इज ए वेरी यूजफुल मशीन। यूजफुल मीन्स वेरी, बहुत लाभदायक। कंप्यूटर बहुत लाभदायक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ओके, इट हैज मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सम ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक्स आर सुपीरियर इवन टू ह्यूमन बीइंग। कुछ तो विशेषताएं ऐसी होती हैं कि ह्यूमन बीइंग से भी ज्यादा होती हैं। लेट्स डिस्कस, चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर की। नंबर 1, स्पीड। ओके, स्पीड मीन कितनी तेज स्पीड है। कंप्यूटर इज ए फास्ट मशीन, इट परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड। जो ह्यूमन बीइंग जो नहीं कर पाता, इतनी फ्यू सेकेंड में आप कितने भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर कर सकता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। दैट ए ह्यूमन बीइंग डज इन ए मैनी ईयर, जो बहुत सालों में करे वो काम कंप्यूटर बहुत आसानी से कर सकता है। इट पजेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन यानी जो भी इससे बोला जाए पर सेकेंड में लेता है। मतलब इसमें वो मेमोरी होती है। MIPS मीन्स मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक्यूरेसी मीन्स सही, हम अब कितने एक्यूरेट हैं। कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट होता है। एक कंप्यूटर परफॉर्म इट्स टास्क एक्यूरेटली मतलब सही से। इट नेवर कमिट एक मिस्टेक, उससे मिस्टेक नहीं हो जाती। जबकि ह्यूमन से मिस्टेक होती है, पर कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं हो पाती। वाइल कैलकुलेटिंग, जब कैलकुलेटिंग करते हैं इससे एक्यूरेट होते हैं, इससे मिस्टेक नहीं होती, जबकि ह्यूमन मिस्टेक करता है। व्हेन द इनपुट डाटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आर करेक्ट, जब हम उसमें इनपुट डाटा करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो करेक्ट होता है। द रिजल्ट जो होता है एक्यूरेट होता है। लार्ज मेमोरी, थर्ड इज, वन इज स्पीड, सेकेंड एक्यूरेसी, और थर्ड इज लार्ज मेमोरी। उसमें बहुत सारी मेमोरी, आप कुछ भी डाटा यूज कर सकते हो, फिट कर सकते हो। ए कंप्यूटर हैज ए लार्ज मेमोरी, इट स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट्स मेमोरी एंड इट रिट्रीव दैम वेन एवर रिक्वायर। कंप्यूटर बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा अपने अंदर मेमोराइज मीन्स हार्ड डिस्क में उनकी कंप्यूटर में हम सेव कर सकते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत पड़े, तो हम रिट्रीव उसको प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगेन डिलीजेंस, ए कंप्यूटर वर्क टायरलेसली फॉर ए लॉन्ग टाइम। यू नो, अनलाइक ह्यूमन बीइंग हैज इज ऑन लिमिटेशन, उनकी एक लिमिटेशंस होती हैं, वो पूरे हर वक्त काम नहीं कर सकता। लेकिन एक कंप्यूटर वर्क टायरलेसली, क्योंकि कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन ना, सो वो वर्क टायरलेसली, बिना थके काम करता है। इट नेवर फील बोर्ड, वो बोर कभी नहीं होता और ना ही उसमें थकान होती है। व्हेन 10 मिलियन कैलकुलेटर आर टू बी परफॉर्म्स, एक कंप्यूटर जो की काम 10 मिलियन कंप्यूटर कर सकते हैं, 10 मिलियन कैलकुलेटर कर सकते हैं, तो वो एक कंप्यूटर आसानी से वही चीज कर सकता है 10 मिलियन कैलकुलेटर के तरह ही, और सेम एक्यूरेसी के साथ में। एक्यूरेसी सही और स्पीड बहुत तेजी के साथ में, और इस फर्स्ट वन। सम कंप्यूटर इन साइंटिफिक लेबोरेटरीज आर वर्किंग फॉर मैनी ईयर विदाउट बीइंग शट डाउन। कुछ कंप्यूटर साइंटिफिक लेबोरेटरीज में वर्क होता है उनका बहुत सालों से, विदाउट बीइंग शटिंग डाउन, चूंकि बिना शट डाउन के। अब मूव ऑन द अनदर पेज। वर्सैटिलिटी, तो एक कंप्यूटर डज ए वेराइटी ऑफ टाइप्स, मतलब बहुत ज़्यादा भिन्नताएं उनके काम में होती हैं। सपोज जैसे आप सपोज कीजिए
वर्सेटाइल है कंप्यूटर, ठीक है। ए कंप्यूटर इज बिजी, कंप्यूटर बिजी प्रिपेयरिंग टू द रिजल्ट, रिजल्ट भी एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर एग्जाम का रिजल्ट बनाता है, और दूसरे ही मोमेंट आप उससे कुछ भी सम मतलब जोड़ सॉल्व कर सकते हो, और ऑल अलोंग साथ साथ सब कुछ सकते हो, साथ में प्ले मतलब सॉन्ग भी उसमें बजा सकते हो। अगर हम संक्षेप में कहें, ब्रीफली मीन्स संक्षेप छोटे में कहें, तो ये कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ, ये कंप्यूटर कैपेबल होता है परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी टास्क, किसी भी टास्क को करने के लिए परफॉर्म करता है, किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, प्रोवाइडेड द टास्क इज रिड्यूस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। ये तो हमने सीख लिया कि व्हाट इज द एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लिमिटेशन सीखेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं कंप्यूटर की। ए कंप्यूटर इज ए वंडरफुल मशीन बट इट ऑल्सो ए सर्टेन लिमिटेशन, बहुत वंडरफुल मशीन है पर उसकी भी एक लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन। नो इंटेलिजेंस, ए कंप्यूटर इज ए मशीन, जब तक उसको आप इंस्ट्रक्शन दोगे तभी तक काम करेगा। इट डज नॉट पजेस इंटेलिजेंट ऑफ इट्स ओन, उसकी खुद की दिमागी योग्यता कुछ नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द यूजर, ये यूजर पर डिपेंड करता है, वो जो उपयोग करता है उपयोगकर्ता पर डिपेंड करता है। परफॉर्मिंग ए टास्क, इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता। एवरीथिंग मस्ट बी गिवन एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सब कुछ उसे देना पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन कि हाँ ये काम होगा तो होगा, वरना इट कैन नॉट बी टेक आउन डिसीजन, खुद के अपने डिसीजन नहीं होते। इट डज ओनली व्हाट इट इज टोल्ड एंड डू बाय द कमांड, इसे कमांड देनी पड़ती है कंप्यूटर को। नो फीलिंग एज ह्यूमन फीलिंग, जैसे ह्यूमन को फील होता है वैसे कंप्यूटर को कोई फीलिंग नहीं होती। कंप्यूटर डज नॉट हैव फीलिंग और इमोशन बेस्ड ऑन आर फीलिंग, जो कंप्यूटर में खुद की फीलिंग्स नहीं होती, ना इमोशंस होते, जैसे टेस्ट का, नॉलेज का, एक्सपीरियंस का। वी ऑफन मेक डिसीजन इन डे बाय डे लाइफ, बट कंप्यूटर नहीं कर सकता। हम अपने लाइफ में मेक डिसीजन मतलब कुछ निश्चय, कुछ डिसीजन लेते हैं अपनी आज डे टू डे, आजकल की लाइफ में, डे टू डे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, बट कंप्यूटर कैन नॉट मेक जजमेंट, कंप्यूटर जजमेंट नहीं बना सकता, नहीं डिसीजन खुद से ले सकता है, क्योंकि वो एक मशीन है, इसीलिए उसका खुद का फीलिंग या खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती। तो बच्चों, ये हमने पार्ट 1 बना दिया, हम जनरेशन अगले पार्ट में सीखेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक माय वीडियो और लगा है कि थोड़ा सा आपको नॉलेज गेन हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and comment. Thank you.